आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे जरूरी जो चीज है जिसको अक्सर मिक्स कर देते हैं या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है उसके बारे में सीखेंगे कि हमारा जो स्टील टेबल है उसको कैसे पढ़ें। स्टील टेबल को पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसको देख लेंगे। और साथ आइए कहाँ कहाँ यूज होगा, जैसे आप स्टील का जब डिजाइन करने जाएंगे आपको कोई सेक्शन चूज करना होगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी, या आप स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग पढ़ने जाते हैं तब भी आपको इनकी जरूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि डिटेल्स हमारे पास नहीं होती हैं, उन डिटेल्स को कैसे ढूंढें स्टील टेबल में उसको देखेंगे। स्टील टेबल IS 800 2007 का आप ले लें मार्केट से, जरूरत पड़ने वाली उसकी ऑफलाइन ऑनलाइन PDF अगर आपके पास हो तो आप घर पे तो काम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ले जाने के लिए आपको ऑफलाइन चाहिए होगा, इसलिए उसको ले जाने की व्यवस्था अपनी कर लें, ठीक है ना। चाहे तो बुक के पीछे वाली प्रिंटिंग करा लें, चाहे तो आप उनको जो मिलता है मार्केट में स्टील टेबल उसको अपडेट वाला वर्जन जो है वो खरीद लें, जो आपके सिलेबस में IS 800 2007 के अकॉर्डिंग स्टील टेबल है उसको ले लें। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं चलिए देखिएगा। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कई टाइप के सेक्शंस की अवेलेबिलिटी है या फिर हम उन सेक्शंस की डिटेल चाहते हैं। मान लीजिए एक आई सेक्शन आपके पास है, एक आई सेक्शन आपके पास है, आई सेक्शन, आई सेक्शन है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। ये आई सेक्शन है, ठीक है, आई सेक्शन है। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो जो बहुत श्योर है उसको जरूरत नहीं है वीडियो देखने की, लेकिन अगर जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग देखें। हमने आई सेक्शन ले लिया, हमने साथ में एक और सेक्शन ले लिया, चलिए हमने इसको ले लिया एंगल सेक्शन को, ठीक है। हमने और सेक्शन ले लिया, हमने ले लिया चैनल, ठीक है। अब यहां पर ये कैसा है, ध्यान समझिएगा, ये कैसा एंगल दिख रहा है आपको। अगर मैं थोड़ा सा अगर बात करूं तो ये लगभग क्या है, इक्वल है, मतलब लेग 1 लेग 2 के बराबर है। ये लेग, इसकी लेग 1 है, लेग 2 है, दोनों आपस में बराबर है। चैनल ऐसा भी हो सकता है, चैनल ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसा चैनल भी हो सकता है। इसको कहेंगे इक्वल एंगल और इसको अनइक्वल एंगल चैनल कहेंगे। ये सब बातें तो हम लोग स्टील की पहली क्लास में देख चुके हैं। चलिए ये चैनल हुआ, मतलब इसको हमने बोल दिया कि ये कैसा है, ये है आपका आई सेक्शन। आई सेक्शन भी कहते हैं इसको, और दूसरा बीम सेक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों, तो इसके बारे में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर के वीडियो में बात कर चुके हैं। इसको हमने कह दिया चैनल, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा चैनल। इसको हमने बोला इक्वल एंगल, इसको हमने बोला इक्वल एंगल सेक्शन, अब चाहे साइड जो भी हो, और इसको हमने बोला अनइक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन। ये तो क्लियर है कि इसके लेग्स आपस में इक्वल नहीं है ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा भी कई टाइप के सेक्शन हो सकते हैं। टी सेक्शन हो सकता है, मान लीजिए टी है आपका, ठीक है ना, टी है तो टी सेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, टी। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मैंने कुछ तो स्टील में बताया था कि जैसे इसका नाम अगर है IS इंडियन स्टैंडर्ड, और मान लीजिए इसका नाम मैंने बोला कि ये जो है वो MB है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम को दर्शाता है। इसके आगे लिखा हुआ ये अंक इसकी गहराई को दर्शाता है, ठीक है ना। ISMB 400 का मतलब होता है ये इसकी इस टाइप दिखा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह एंगल का अगर दिखे तो लिखाता है IS से, यानी इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, लिखा रहता है 90 × 90 × 6। इसका मतलब क्या होता है कि ये 90 और मोटाई कितनी है, 6। इस टाइप से आपको सेक्शंस की माप दी जाएगी। जब भी आप ऐसा चूज करना होगा सेक्शन, तो इनकी माप अगर आपने पता की है तो माप पता करने के बाद आप इनकी सारी प्रॉपर्टी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, पहले तो वो, जैसे अगर ये बीम है ISMB 400, इस बीम का नाम हम लेते हैं ISMB 400 है, और इसकी लंबाई भी तो कुछ ऐसे होगी, ये तो ऐसे लंबा भी होगा कुछ ना कुछ ऐसे, ऐसे इसकी लंबाई भी होगी ना उस दिशा में कुछ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ ऐसे लंबा भी होगा। तो इसकी 1 मीटर लंबी गटर का भार कितना होगा, यानी वेट पर मीटर लेंथ, इसका पता कर सकते हैं हम लोग टेबल से। इसका यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर इसका यहां से यहां तक ये रहे, मतलब मान लीजिए आप इसका यहां से यहां तक इसका रहे आई एक्स, मान इसका एक्स एक्स ये रहे और ये वाई वाई रहे, तो इसके अबाउट इसका इनर्सिया यानी आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके और दूसरी चीज आई एक्स एक्स आई वाई वाई, सेंट्रॉइड कहां पर इसका होगा, इसका अगर खाली इतना ही दिया है तो इसका हाई थिकनेस कितना है वेब का, वेब का, और ये फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, क्या इस नाम में कहीं इसकी चौड़ाई दी गई है, क्या इसकी चौड़ाई यहां से यहां थिकनेस ऑफ सॉरी इसको कहेंगे ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज यानी BF दिया गया है, नहीं।
यहां से यहां तक इसको थिकनेस ऑफ वेब यानी TF से दर्शाते हैं, और यहां पर थिकनेस ऑफ वेब यानी इसको दिखाते हैं TW से। मतलब इस टाइप से इनके नाम दर्शाए गए। क्या? TW है थिकनेस ऑफ वेब, TF है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ब्रिड्थ ऑफ फ्लैंज को BF से दिखाते हैं, प्रति मीटर लंबाई है, उसके बाद इसका IXX है, इसका IYY है। और क्यों इनकी जरूरत पड़ेगी वो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से ये एंगल सेक्शन है, इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा जो मैं इसमें खास बात है। क्या? यहां पर कुछ दूरी पर जाएंगे तो यहां पर कहीं पर इसका सेंटर होगा, और यहां से भी उतनी ही दूरी जाएंगे क्योंकि इक्वल है। इक्वल में होता क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, मान लेते हैं इसको CXX है, CXX, और ये CYY है, ठीक है ना। तो CXX जो होता है वो बराबर होता है किसके? CYY के। CXX बराबर होता है CYY के। बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे इसमें जाएंगे तो इसका सेंट्रोइड कहीं इधर होगा, जिसमें अगर हम इसको CYY माने, अगर इस दूरी को, जैसे ये उठी हुई दूरी को CYY, चलिए ये CYY हो गया, और यहां से यहां तक ये जो दूरी इधर जा रही है इस वाली दूरी को, इसको मान लेते हैं CXX। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि CYY इज नॉट इक्वल टू CXX, ये बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि अनइक्वल एंगल में सेंट्रोइड के पोजीशन यहां से कुछ आगे और कुछ ऊपर दोनों तरफ होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि इनमें क्या होता है CXX CYY के बराबर मिलेगा आपको। फिर इसी तरह इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, टी सेक्शन है इसके, टी के बारे में सबके बारे में, टी सेक्शन है, यहाँ का इसका सेंट्रोइड कहीं यहाँ होगा, कितना ऊपर होगा यहाँ से बेस से, ये पता करना हो मान लीजिए। फिर इसका आपने देखा कि CYY CXX से बराबर नहीं तो कितना है, एंगल की साइज पता है, पता चल जाएगा। अगर नाम पता है तो ये पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर होंगे। बात समझ रहे ना। इन सारे की जितनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है वो सब हम लोग पता कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। कैसे? स्टील टेबल से। अब मान लीजिए हमको ISA 90 इंटू 90 इंटू 6 का हमको पता करना है कि इस केंद्र से इस जगह से कितनी दूरी पर यह है। तो हम ISA 90 इंटू 90 इंटू 6 वाले एंगल को देखते हैं जरा। तो मैं आपको दिखाता भी चलूं, एक चीज देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपके पास स्टील टेबल में किन किन चीजों का रहेगा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब के गुणधर्मों के बारे में बताया गया है। किसके गुणधर्मों के बारे में? सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, देखिए समभुज एंगल सबसे पहले है, असमभुज मतलब इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, टी सेक्शन, चैनल, आई, प्लेट्स, गोल छड़े, चकोर छड़े, नलिकाएं, रिवेट्स, गेज दूरियां। नलिकाएं यानी ट्यूब्स क्या होती हैं? ट्यूब्स के बारे में जान लीजिए कि ट्यूब जो होता है ये, उसके अंदर खोखलापन होता है। और एक चीज जान लीजिए कि कोई भी चीज अगर बनानी हो तो आपको मालूम है, बीम हो चाहे कॉलम हो, उन सब में आई का बड़ा मायने रखता है। और जब भी कोई चीज आप खोखली बनाते हैं ना तो उसका एनर्सिया क्या होता है? बढ़ जाता है। जब खोखली बनती है तो उसका एनर्सिया यानी एरिया मोमेंट ऑफ एनर्सिया जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसकी मजबूती हर मामले में उससे बेहतर हो जाती है। कहेंगे सर अंदर से खोखला, मैं कहूंगा अंदर से सॉलिड होता तो इतना ही होता घेरा इसका, लेकिन अंदर खोखला करके डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो एक चीज जान लीजिएगा, अंदर से खाली करके उसका घेरा जब बड़ा करते हैं तो ये सेंटर से इसकी दूरी बढ़ जाती है। और आई बराबर आप जानते हैं AR स्क्वायर होता है, यानी आर बढ़ने से, ये जनरल बात बता रहा हूं, वैसे तो फार्मूला अलग है आई का, ये किसी भी सेक्शन के लिए एक जनरल फार्मूला है कि आर बढ़ाने से आई बड़ी तेजी से बढ़ता है। यानी सेंटर से दूरी जब बढ़ती है, मतलब छोटा गोला था, भले सॉलिड था लेकिन छोटा था, मास वही रहने दीजिए, मतलब प्रयोग किया गया पदार्थ उतना ही प्रयोग हो, और जब दूरी बढ़ाएंगे तो इसका एनर्सिया क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस वजह से ट्यूब्स जो होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं हर मामले में। लेकिन जहां पर बियरिंग वगैरह का चांस ज्यादा हो, जहां घिसाव हो रहा हो, उन जगहों पर ट्यूब्स का यूज नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में काफी मजबूत होती हैं ट्यूब्स, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब मान लीजिए सबसे पहले हमको 90-90-6 का हमको क्या देखना था, तो 90-90-6 का हम लोग देखते हैं भाई। ये हमारे पास जो सबसे पहले खुला है यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि सबसे पहले तो इस टाइप से टेबल आपके सामने होगा। टेबल में देखिए रोल्ड स्टील इक्वल एंगल है। रोल्ड स्टील इक्वल एंगल में आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे डेजिग्नेशन यानी इसका नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए थिकनेस है, सेक्शनल एरिया है, वेट पर मीटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ जायरेशन, सेक्शन मॉडुलस, इतनी चीजें आपको दी गई हैं। अब देखिए हमको ISA 90-90 में जाना है। ये IS इक्वल एंगल है तो सब बराबर वाले होंगे। ISA 50-50 है, 55-55, 60-60, हमको कौन सा देखना था?
हमको देखें इस पेज पे है कि नहीं, 75 75 80 80 तक गया है। अगले देखिए हम वहां तक गए हैं तो 80 80 तक का मिला है हमको, लेकिन अगले पेज पर हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ पे सब लोग, तो यहाँ पर हम लोग को मिला कौन सा वाला, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए ISA 90 90 मिला, लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन सी मोटाई। ISA 90 90 कई मोटाई में आता है। कहेंगे सर ये मोटाई कैसे पता आपको, मैं कहूंगा इधर देखिए ना आप, यहां पर देखिए ना आप कि क्या है, यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर सब लिखा गया है। शुरुआत के समय में देखिए यहाँ पे थिकनेस जो है इसकी सबसे एक नंबर, जो आपका पहला देखिए यहाँ पे ऐसे मिलाइए, पहले नंबर पे क्या है, डेजिग्नेशन है, दूसरे नंबर पे थिकनेस है। देखिए कैसे, पहले नंबर पे देखिए ये पहले नंबर पे डेजिग्नेशन है, दूसरे नंबर पे थिकनेस दिया है, तीसरे नंबर पे सेक्शनल एरिया है, चौथे नंबर पे वेट पर मीटर है, पांचवें नंबर पे सेंटर, मतलब इस टाइप से नंबरिंग की गई है। तो हमको दूसरा नंबर में मोटाई दी गई, तो पहले दूसरा नंबर में मोटाई देखेंगे। अच्छा हमको सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ उसका पढ़ना था, सेंट्रॉइड कितनी दूरी पे है ना, तो सेंट्रॉइड देखिए क्या नंबर पे है। अब देखिए सेंट्रॉइड इसमें एक ही दिया है, CXX और CYY, यहाँ पर लिखा है CXX डैश CYY, मतलब समझ रहे हैं, दोनों कहिए, चाहे CXX कहिए चाहे CYY कहिए, जो है वही है। समझ में आ रही बात ना, यानी कि इस टेबल को पढ़ने के लिए आपको CXX और CYY में एक ही है, लेकिन यही अनइक्वल एंगल रहता तो चलिए कुछ मैं पेजेस अनइक्वल वाले दिखा दूं आपको। यहां पे देखिए, यहां पे आया आपका क्या, यहां पे आया आपका देखिए असमभुज, यानी अनइक्वल एंगल। अगर मैं यहां पे बात करूं इस टाइप से असमभुज की बात, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर लिखा है लोन स्टील अनइक्वल। अनइक्वल में देखिए ना CXX अलग है और CYY अलग है, दोनों की वैल्यू भी देखिए अलग अलग आ रही है। नहीं समझे बात को, CXX की वैल्यू अलग है, CYY की वैल्यू अलग है, IXX IYY, फिर RXX RYY। ये RXX क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, √I/a की वैल्यू, रेडियस ऑफ जाइरेशन वगैरह। ये RVV क्या है, ये RVV की जो वैल्यू है ना, ये केवल और केवल आपको एंगल में दिखने के लिए मिलेगी, बाकी सेक्शन में RVV नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब इसका क्या कारण है मैं आपको कभी और एंगल को जब पढ़ाऊंगा अलग से तब बताऊंगा, हो सकता है डिप्लोमा में आपको मिले ही ना। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, एंगल का प्रयोग करते समय, एंगल का प्रयोग करते समय आप हमेशा, मैं आपको कुछ बातें उसी समय बताऊंगा जब एंगल पढ़ाऊंगा स्टील स्ट्रक्चर में, तब यहाँ पे वो लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो एक चीज जान लीजिए, इसका अलग मतलब होता है। कहेंगे सर दो ठो है, IXX IYY RXX RY, तो RVV क्या है, इसके बारे में दोस्त बाद में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है डिप्लोमा लेवल में ना भी मिले, लेकिन मिल गया ना मिले हम बता तो देते ही हैं, तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो देखो इसमें CXX CYY अलग है, सबकी वैल्यू भी अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग अभी 90x90 को देखना था, तो हमको उसकी मोटाई देखनी क्या mm वाली थी हमारी, तो हम 90x90 6 दिखाए थे आपको, तो हम 90x90 में 6 mm, देखो इसमें दो ही है, 50 mm वाले 5 ही mm 6 mm के। अगर ISA 50 50 लेते हैं तो 5 mm और 6 mm की दो mm कहां से आ रहा है, ऊपर लिख दिया है T mm में है, T यहाँ पे है ही mm में, ये एरिया स्क्वायर mm में है, वेट kg में है, ये mm में है CXX, ये सेंटीमीटर में, ये ध्यान रहे। कहेंगे सर ये सब mm में, नहीं ये सब पूरा सेंटीमीटर पावर 4 में है, क्योंकि mm में काफी ज्यादा हो जाता है, तो ये सब सेंटीमीटर पावर 4 में है। RXX RYY जो है वो mm में है, और सेक्शन मॉडुलस जो यहाँ पर दिया गया है उसकी यूनिट देखिए ढंग से यहाँ पे लिखी ही नहीं गई है, तो ये mm में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इस IYY जब करेंगे इसका तब ये वैल्यू आती है, तो I चूंकि आपका किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, अब Y करेंगे तो यही वैल्यू आती है, तो ये सेंटीमीटर में ही होगा। ये जहां तक है कि ये किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में, सेक्शन मॉडुलस सेंटीमीटर का क्यूब में होना चाहिए। छोड़िए वो तो देखने पता चल जाएगा, तो आपने समझा आगे। तो अगर आप इसी तरह 90 वाले के सामने देखें तो 2 नंबर वाला जो था वो 6 mm के सामने हमको देखना है। 6 mm वाली मोटाई का, जो 6 mm वाली मोटाई का, जैसे ISA 50 50 है, 6 mm वाली मोटाई का एरिया जो होगा, एरिया मतलब अगर मान लीजिए ये है पूरा इस टाइप से, तो ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया, वो एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा आपको ये सब करके। तो आपका 6 mm वाले का एरिया इतना है, 5 mm वाले का देखिए कम है। फिर उसके बाद उसका प्रति मीटर लंबाई का वेट 4.5 kg है। इसका CXX 14.5, 14.5 क्या है इसका, ये मान लीजिए अगर हम लोगों ने यहां से यहां तक ले लिया, ऐसे करिए, ऐसे एंगल है, ठीक है, ये इसका यहां से यहां तक 50 है, यहां से यहां तक, और ये वाली दूरी भी कितनी है, 50 ही है, ठीक है, ये भी कितनी है, 50 ही है।
तो यहां पे जो पोजीशन है इसकी वो इस कोने से कितनी दूरी पर है। कोने का मतलब यहां पे अगर आप समझें इसको ध्यान से, तो इस जगह से इस यहां से कितनी दूरी पर है ये, तो कहेंगे सर 14.5 की दूरी पर, 14.5। और यहां से भी कितना, 14.5। एक चीज जान लीजिएगा, जब अनइक्वल एंगल रहेगा, अनइक्वल, तो उसमें बड़ी लेग वाले पर ज्यादा दूरी चलनी पड़ती है, छोटी लेग वाले पर कम दूरी। मतलब अगर एंगल ऐसा रहता, ऐसा रहता, ठीक है, और सी एक्स एक्स सी वाई वाई की वैल्यू, तो जो जो बड़ा रहता उसको उसको इधर चलते, जो छोटा रहता इधर चलते। जब दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो यहां पर इसका क्या बताएगा, सेंट्रॉइड बताएगा। बात समझ रहे ना। तो 50-50 वाले का तो देख लें, सेंट्रॉइड किस नंबर पे है, सी एक्स एक्स सी वाई वाई 5 नंबर पे। तो यही 5 नंबर हम इसमें जाके पढ़ लेंगे कि इसमें 90 वाले में। जब 90 वाले में जाएंगे तो देख रहा है कि 6 mm वाले के सामने 5 नंबर ये है 24.2। यानी जो अगर आई एस से 90-90-6 है तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो, मतलब अगर इस टाइप से एंगल लें यहां से, तो यहां से 24.2 आगे, 24.2 इधर, यहां पे मिलाएंगे, यहां पे इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड होगा। बात समझ रहे ना। तो ये इस टाइप से टेबल पढ़े जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग कुछ एक इम्बल जो सबसे पहले लिए थे हम लोग, क्या लिए थे अपना ISMB 400, इसका सारा गुणधर्म पढ़ना हमको, ISMB 400। तो चलिए अब देखते हैं ISMB 400 में, तो हम लोग 1 बाय 1 चीजों को देखते जाते हैं। अभी सबसे पहले एंगल चला है, और अगर देखें आप ध्यान से यहाँ पे, तो सबसे यहाँ पे एंगल है, फिर असमभुज टी है, चैनल तब आई है 5वें नंबर पे, और ये आई पर हम लोग चलते हैं, जरा देखते हैं। देखिए उसके अभी तो एंगल चल रहा है, अब देखिए यहाँ पे अनइक्वल एंगल का पूरा लिस्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग जाए यहाँ पे, तो टी सेक्शन है, टी आ गया, शुरू हो गया। टी के बारे में देखिए, आई एस एन टी है, एंटी 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 एंटी, अब आई एस एन टी, आई एस यू टी हो गया, फिर आई एस एच टी हो गया, आई एस एच टी हो गया। इसका इस सब का क्या मतलब है, ये नंबरिंग देखिए एक के बाद एक बदल रही है, उसके आगे की संख्या गहराई को दिखा रही है, बाकी गुणधर्म क्या क्या है, वेट है, सेक्शनल एरिया, डेप्थ, ये सब सारे दिखाते जा रहे हैं। मतलब अगर हम टी के आगे जाएं, अगर आप टी खत्म, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आता है, ये वाला चैनल आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो चैनल के नाम है, जैसे जूनियर सबसे पहले जेसी 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 जेसी, उसके बाद एलसी शुरू हो गया। एलसी का मतलब क्या है, लाइट वाला हो गया, वो तो जूनियर था, ये लाइट हो गया, फिर एलसी चलेगा, फिर इसी तरह से सारे ही आएंगे उसमें। देखिए लास्ट में आपका जो है एमसी यानी मीडियम चैनल आ गया आपका, वहां से जेसी के बाद फिर मीडियम चैनल आ गया, और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जेबी, मतलब जो जो आते जा रहे हैं वो सब आते चले जा रहे हैं, मतलब सबकी गहराइयां, और आपको अपना चैनल ढूंढना है कि हमारा ये वाला है, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, ये आई वाला है, सॉरी वो चैनल था, ये देखिए वहां सी था, अभी तक सी था पूरा 400 तक, लेकिन अभी यहाँ पर बी दिखा है जैसे ही, तो मैंने ऊपर ध्यान से नहीं दिखाया कि ये बी का मतलब बीम है, यहाँ शुरू हो चुका है आई सेक्शन, आई खंड। आई सेक्शन में हमने लिखा था, हमने लिया था क्या, ISMB, हमने देखिए यहाँ पे ISMB 400 लिया था। तो ISMB 400 ढूंढिए कहाँ है, ISMB 400 जो है वो आप ये पेज था हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए ISJB शुरू हुआ 150 से, अभी LB चल रहा है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए ISLB 200 तक पहुंचे हैं हम, अगले पेज पे देखते हैं। अभी देखिए 350 पे पहुंचे हैं गहराई, लेकिन एक मिनट, बीच बीच में देखिए गहराइयां बढ़ भी रही हैं, तो इधर ध्यान दीजिएगा कि सर गहराइयों पर नहीं, आप लोग MB और 400 के पास जाना है। तो अभी LB चल रहा है, फिर MB आ गया है, यहां तक LB है, यहां तक अगर आप ध्यान दें तो LB है पूरा यहां तक, और उसके बाद MB शुरू हुआ है, और MB में 350 तक पहुंचे हैं, यानी MB में 400 जो होगा, देखिए यहां पर सबसे इस पेज पर मिला हमको ISMB 400, यानी इसका हमको क्या क्या चाहिए, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, सब पर इसकी सारी प्रॉपर्टी लिखी होगी। अब जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है वो प्रॉपर्टी आप यहां आराम से पढ़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्टील टेबल पढ़ना, अच्छा प्रॉपर्टी में क्या क्या, उसकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज व्लैंज सब है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या रहेगा उसमें। हटो भाई, आइए देखते हैं।
इसमें देखिए क्या क्या रहता है हमारे पास, वो भी देख लीजिए फटाफट से। क्या कह रहा है, ये तो आई का नाम हो गया, चलिए इसका वेट प्रति मीटर, देखिए वेट प्रति मीटर, फिर सेक्शनल एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन, ये 150 है ना, इसका मतलब डेप्थ कितनी होगी 150, ये डेप्थ ही लिखी रहती है 175, डेप्थ 175, 200, 200 समझ गए होंगे ना, चलिए ये तो ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लैंज, मतलब जो 150 वाले उसके फ्लैंज की चौड़ाई 50 mm है। फ्लैंज मतलब ये जो है ना, वो तो लिखा नहीं था, तो ये फ्लैंज की चौड़ाई होती है विड्थ ऑफ फ्लैंज, वो कितनी है 50 है, इसकी 150 गहराई है लेकिन फ्लैंज की चौड़ाई 50 है। उसके बाद थिकनेस ऑफ फ्लैंज, यानी फ्लैंज की मोटाई देखिए टीएफ से दिखाया गया, इसको अगर ध्यान में जूम कर दूं थोड़ा सा, ठीक है ना। यहां पे देखिए थिकनेस ऑफ फ्लैंज का भी वैल्यू दिया हुआ है, फिर थिकनेस ऑफ वेब सब mm में वैल्यू दिया हुआ है। ये H2 क्या है, रिमोट फाइबर रूट फिल्टर, इसका मतलब क्या होता है ये उसी समय बताएंगे, छोड़ दीजिए अभी। रिमोट फाइबर का मतलब होता है उसका टोटल जो सबसे ऊपर या सबसे नीचे जो एरिया है उसकी बात कर रहा है, सबसे नीचे जो हाइट है उसकी बात कर रहा है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कुछ चीजों की जरूरत आपको पूरे पढ़ने ही नहीं वाली है। अब उसके बाद कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आई एक्स एक्स भी दिया है, आई वाई वाई भी दिया है, ये सेंटीमीटर टू पावर 4 में, इस चीज का ध्यान रहे। फिर उसका आर एक्स एक्स, आर वाई वाई, जेड एक्स एक्स, जेड वाई, और ये क्या दिया यहाँ पे आपका गेज डिस्टेंस भी दे दिया। गेज डिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में जब स्टील पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें, सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं किससे, स्टील टेबल से। तो आई होप स्टील टेबल आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे जो भी ड्राइंग पढ़ें आप, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ें, दोनों में स्टील टेबल का प्रयोग करना आप सीख लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा अगर कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हैं। धन्यवाद।